यह एक समय की बात है जब एक युवक अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश हो चुका था। उसे हर दिशा में अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। जहां भी वह जाता, उसे असफलता का सामना करना पड़ता। एक दिन थक हार कर वह एक जंगल की ओर निकल पड़ा, यह सोचकर कि अब कोई राह नहीं बची। प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। चलते चलते वह एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को देखकर उसके मन में थोड़ा सुकून आया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हताशा झलक रही थी। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, क्या बात है? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में हर रास्ता बंद हो गया है। मैं जितनी भी कोशिश करता हूं, उतनी ही असफलता मेरे सामने खड़ी हो जाती है। मैं अब बिल्कुल हार चुका हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। अब यहां से कहानी का रोचक हिस्सा शुरू होगा, जिसमें बुद्ध एक प्रतीकात्मक कहानी सुनाएंगे जो उस युवक को जीवन का मार्ग दिखाएगी। बुद्ध ने पास ही बह रही एक छोटी नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, वत्स, क्या तुम इस नदी को देख रहे हो? ये कितनी शांत और निर्मल बह रही है, लेकिन इसका प्रवाह कभी रुकता नहीं। अब सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। युवक ने जिज्ञासु दृष्टि से बुद्ध की ओर देखा और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। बहुत समय पहले की बात है, बुद्ध ने कहना शुरू किया। एक गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम आनंद था। वह अत्यंत परिश्रमी था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वह जिस भी काम में हाथ डालता, असफलता ही पाता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी और वह सोचने लगा कि शायद उसका जीवन यूं ही संघर्षों में बीतने के लिए बना है। एक दिन पूरी तरह निराश होकर आनंद ने गांव छोड़ने का निश्चय किया। वह सोचने लगा कि कहीं और जाकर किस्मत आजमाए, शायद उसे कोई नया अवसर मिल जाए। रास्ते में चलते चलते वह एक गहरी घाटी में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से एक बड़ी चट्टान को काटने की कोशिश कर रहा था। युवक ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, चट्टान काटने का क्या प्रयोजन था? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यही तो आनंद भी सोच रहा था। उसने उस वृद्ध से पूछा, बाबा, आप इस कठोर चट्टान को क्यों काट रहे हैं? यह तो बहुत बड़ी और मजबूत है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी? वृद्ध लकड़हारे ने बिना रुके जवाब दिया, बेटा, जब मैं छोटा था तब भी यह चट्टान यहीं थी। इसने न जाने कितने सालों से इस गांव के लोगों का रास्ता रोका है। मैं इसे काटकर एक रास्ता बनाना चाहता हूं, ताकि भविष्य में आने वाले लोग इसे पार कर सकें। आनंद को यह सुनकर अचरज हुआ। उसने पूछा, लेकिन बाबा, यह चट्टान तो बहुत बड़ी है, क्या आप अकेले इसे काट पाएंगे? लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, बेटा, शायद मैं इसे पूरी तरह काट न सकूं, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा भी कमजोर कर दूं, तो कोई दूसरा आकर इसे पूरी तरह हटा सकता है। सबसे जरूरी है कि प्रयास बंद न हो। युवक यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, वत्स, क्या तुम समझ पाए कि इस कहानी का क्या अर्थ है? युवक कुछ कहने ही वाला था कि बुद्ध ने हाथ उठाकर कहा, ठहरो, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। अब सुनो, आगे क्या हुआ? युवक की आंखों में जिज्ञासा बढ़ गई। उसने बुद्ध की ओर देखा और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। बुद्ध ने अपनी शांत आवाज में कहानी को आगे बढ़ाया। आनंद वृद्ध लकड़हारे के शब्दों से प्रभावित हुआ, लेकिन उसके मन में अब भी संदेह था। उसने लकड़हारे से कहा, बाबा, अगर आप सालों से इस चट्टान को काट रहे हैं और यह अब भी नहीं टूटी, तो क्या आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रहा? लकड़हारे ने मुस्कुराकर कुल्हाड़ी का एक और वार किया और कहा, बेटा, मैंने इस चट्टान पर हजारों बार कुल्हाड़ी चलाई होगी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह किस वार से टूटेगी? कौन जानता है कि अगला वार ही इसे तोड़ दे? यदि मैं हार मानकर बैठ जाऊं, तो यह चट्टान सदा बनी रहेगी और आने वाले लोग भी इसी तरह निराश होकर लौट जाएंगे। लेकिन यदि मैं प्रयास करता रहूं, तो एक दिन यह अवश्य टूटेगी। युवक ने जब यह सुना, तो उसके मन में विचारों का सागर उमड़ने लगा, लेकिन अब भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने लकड़हारे से कहा, बाबा, आपके शब्द प्रेरणादायक हैं, लेकिन मेरे जीवन में समस्या यह है
कि मैं बहुत प्रयास करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। मैं कैसे जानूं कि मेरी मेहनत किसी दिन रंग लाएगी? लकड़हारा मुस्कुराया और एक पत्थर उठाकर नदी में फेंक दिया। पत्थर पानी में डूब गया, लेकिन जहां वह गिरा था, वहां पानी में हलचल मच गई। बेटा, यह देखो, लकड़हारे ने कहा, यह छोटा सा पत्थर नदी के बहाव को नहीं रोक सकता, लेकिन इसने पानी की सतह पर तरंगें जरूर पैदा कर दी। इसी तरह तुम्हारा प्रत्येक प्रयास जीवन के प्रवाह में एक तरंग पैदा करता है। तुम्हें तुरंत परिणाम नजर ना आए, लेकिन समय के साथ ये तरंगें तुम्हारे मार्ग को बदल सकती हैं। आनंद चुपचाप खड़ा रहा। उसे ऐसा लगा मानो उसने कुछ महत्वपूर्ण सीख लिया हो, लेकिन अभी भी उसके मन में कुछ प्रश्न थे। वह वहां से आगे बढ़ा और यात्रा जारी रखी। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, वत्स, अब सुनो कि आनंद के साथ आगे क्या हुआ। युवक की जिज्ञासा अब और अधिक बढ़ गई थी। वह बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुन रहा था, जैसे कि प्रत्येक शब्द उसके मन की गहराइयों में उतर रहा हो। बुद्ध ने अपनी शांत आवाज में कहानी को आगे बढ़ाया। आनंद वृद्ध लकड़हारे के शब्दों से प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसके मन में अब भी संदेह था। उसने वहां अधिक समय नहीं बिताया और आगे अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा, जहां लोग किसी चीज से बहुत भयभीत लग रहे थे। गांव के बाहर एक बड़ा कुआं था, लेकिन वह कई वर्षों से सूखा पड़ा था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस कुएं के तल में एक रहस्यमयी पत्थर अटका हुआ है, जिसने पानी के स्रोत को रोक रखा है। कई लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उस पत्थर को हिला नहीं सका। इसलिए गांव के लोग इसे अपनी नियति मानकर चुप बैठ गए थे। आनंद ने यह सुना तो वह सोचने लगा कि क्या वह इस समस्या का हल निकाल सकता है। उसने गांव वालों से पूछा, क्या मैंने सही सुना? आप सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पत्थर को हिला नहीं सका? हाँ बेटा, एक वृद्ध ने उत्तर दिया, कई वर्षों से यह पत्थर वहीं फंसा हुआ है। हमने कई बार रस्सियों और ताकतवर पुरुषों की मदद से उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। अब हमने मान लिया है कि यह पत्थर अटल है, इसे हटाया नहीं जा सकता। आनंद ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। पत्थर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन अजीब तरीके से अटका हुआ था। वह कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने एक नया तरीका आजमाने का निश्चय किया। अगर हम इसे ताकत से नहीं हिला सकते, तो हमें इसे चतुराई से हटाना होगा, आनंद ने कहा। गांव वालों ने निराशा में सिर हिला दिया, लेकिन आनंद ने हार नहीं मानी। उसने कुएं के किनारे बैठकर उसे ध्यान से देखा, पत्थर की बनावट को समझने की कोशिश की। फिर उसने कुछ छोटे पत्थरों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे उन्हें कुएं के अंदर गिराने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? एक युवक ने पूछा। आनंद मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखो, देखो क्या होता है। धीरे धीरे कुएं में गिराए गए छोटे पत्थरों से पानी की गहराई में हलचल होने लगी। पत्थर के आसपास की मिट्टी सरकने लगी और कुएं की दीवारों से भी कुछ कण गिरने लगे। ये हलचल उस जमे हुए पत्थर तक पहुंचने लगी। गांव वाले आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि यह तरीका सफल हो सकता है। फिर अचानक एक तेज आवाज हुई, धड़ाम! कुएं में अटका हुआ पत्थर अपनी जगह से खिसक गया और नीचे गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में कुएं के अंदर से पानी का तेज प्रवाह ऊपर उठने लगा। वर्षों से सूखा पड़ा कुआं अब जल से भरने लगा था। गांव वालों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे दौड़कर आनंद के पास आए और खुशी से बोले, बेटा, यह तो चमत्कार हो गया। हमने सालों तक सोचा कि यह पत्थर कभी नहीं हट सकता, लेकिन तुमने इसे इतनी सरलता से हटा दिया। आनंद मुस्कुराया और बोला, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मैंने केवल यह समझने की कोशिश की कि समस्या कहाँ है और फिर उसे हल करने का सही तरीका खोजा। जब कोई समस्या बड़ी लगती है, तो हमें उसे शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से हल करना चाहिए। गांव वाले आनंद के ज्ञान से प्रभावित हुए और उसे बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन आनंद अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसके मन में अब भी कई प्रश्न थे। उसने सोचा कि जब तक उसे अपने जीवन का वास्तविक उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक उसकी यात्रा समाप्त नहीं होगी। और इस प्रकार वह फिर से आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब सुनो कि आनंद की यात्रा में आगे क्या हुआ। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोले, आनंद अब पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा था। गांव वालों की खुशी देखकर उसे एहसास हुआ कि सही सोच और धैर्य से असंभव लगने वाले काम भी संभव हो सकते हैं।
लेकिन उसके मन में अभी भी कई प्रश्न थे। वह जानना चाहता था कि क्या हर समस्या का समाधान इसी तरह खोजा जा सकता है? क्या जीवन में सच में कोई राह हमेशा बची रहती है? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। यहां उसे एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया, जहां कुछ साधु ध्यान में लीन थे। आश्रम के पास ही एक वृद्ध महिला बैठी थी, जो गहरे सोच में डूबी हुई लग रही थी। आनंद को जिज्ञासा हुई। उसने पास जाकर पूछा, माँ, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? वृद्धा ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, मेरा बेटा कई वर्षों से दूर किसी नगर में गया हुआ है, लेकिन उसने कभी लौटकर मेरी कोई खबर नहीं ली। मैं हर दिन उसका इंतजार करती हूँ, लेकिन अब मेरी आंखों में केवल धुंधला सा अतीत बचा है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। अब मैं बस किसी चमत्कार की आशा कर रही हूँ। आनंद को वृद्धा की पीड़ा महसूस हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह उसकी कैसे मदद कर सकता है। उसने कहा, मां, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि आपका बेटा कहाँ है? क्या आपने कभी किसी से उसका पता लगाने के लिए कहा? वृद्धा ने उदास स्वर में उत्तर दिया, मैंने बहुत प्रयास किया, कई लोगों से पूछा, लेकिन कोई उसे खोज नहीं सका। अब मैंने मान लिया है कि या तो वह मुझे भूल चुका है, या फिर उसकी किस्मत में लौटना ही नहीं लिखा था। आनंद कुछ देर सोचता रहा। उसे वृद्धा की स्थिति अपनी ही परिस्थितियों जैसी लगी। जब वह असफल होता था तो उसे भी लगता था कि शायद उसकी किस्मत में सफलता लिखी ही नहीं। लेकिन अब वह जान चुका था कि जब तक प्रयास जारी रहते हैं, तब तक कोई भी राह हमेशा बंद नहीं होती। उसने वृद्धा से कहा, मां, हो सकता है कि आपने अपने बेटे को खोजने की कोशिश की हो, लेकिन क्या आपने सही दिशा में प्रयास किया? क्या आपने कभी खुद यात्रा करके उसका पता लगाने की कोशिश की? वृद्धा चौंक गई। उसने कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हूं, अकेले इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकती। आनंद मुस्कुराया और बोला, अगर आप खुद नहीं जा सकती तो किसी और से कह सकती थीं, लेकिन आपने खुद को इस सोच में बांध लिया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर मैं आपके बेटे को खोजने में आपकी मदद करूं, तो क्या आप उसे देखने की आशा रखेंगी? वृद्धा की आंखों में आशा की एक नई किरण जागी। उसने आनंद का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर तुम सच में मेरी मदद कर सको, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। आनंद ने ठान लिया कि वह वृद्धा के बेटे को खोजने का प्रयास करेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। उसे नहीं पता था कि कहां जाना है, किससे पूछना है, और क्या वह सफल भी होगा या नहीं। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, वत्स, अब सोचो, आनंद को आगे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कुछ क्षण के लिए मौन साधा, फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। आनंद ने वृद्धा को आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे को खोजने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वृद्धा का बेटा किस नगर में गया था, किस काम में लगा था, और क्या वह अब भी जीवित था या नहीं। फिर भी उसने ठान लिया कि वह इस राह पर आगे बढ़ेगा। अगली सुबह आनंद ने वृद्धा से उसके बेटे के बारे में विस्तार से पूछा। वृद्धा ने उसे बताया कि कई वर्ष पहले उसका बेटा नगर में नौकरी की तलाश में गया था, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसका नाम श्याम था और वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए जब उसने कहा, मैंने उसे हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है, लेकिन अब न जाने वह किस हाल में होगा। आनंद ने वृद्धा को धीरज बंधाया और नगर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। वह कई गांवों से गुजरा। रास्ते में लोगों से श्याम के बारे में पूछता रहा, लेकिन किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चलते चलते आनंद एक बड़े नगर में पहुंचा। यह नगर बहुत व्यस्त था। सड़कों पर व्यापारी अपनी दुकानें लगाए हुए थे, मजदूर अपने अपने कामों में लगे थे, और सड़कों पर भीड़ का शोर गूंज रहा था। आनंद ने सोचा कि यहां श्याम को खोज पाना किसी सुई को घास के ढेर में खोजने जैसा होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने नगर के एक बुजुर्ग से पूछा, क्या आप किसी श्याम को जानते हैं? वह कई वर्ष पहले इस नगर में आया था, शायद कोई काम की तलाश में। बुजुर्ग ने माथे पर शिकन डाली और कुछ सोचकर कहा, श्याम? हाँ, मैंने यह नाम सुना है। कई वर्ष पहले एक युवा लड़का यहाँ आया था जो बहुत मेहनती था। वह एक व्यापारी के यहाँ काम करता था, लेकिन कुछ वर्षों बाद अचानक वह वहां से चला गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। आनंद को यह सुनकर एक नई आशा मिली। उसने उस व्यापारी को खोजने का निश्चय किया। नगर के बाजार में भटकते हुए वह आखिरकार उस व्यापारी की दुकान पर पहुंचा।
व्यापारी एक गंभीर व्यक्ति था, लेकिन आनंद ने विनम्रता से उससे पूछा, मालिक, क्या आपके यहां कभी श्याम नाम का कोई युवक काम करता था? व्यापारी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, बहुत साल पहले एक लड़का मेरे यहाँ काम करता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन एक दिन अचानक चला गया। क्या आपको पता है कि वह कहाँ गया? आनंद ने उत्सुकता से पूछा। व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि वह नगर के दक्षिणी हिस्से में एक मजदूरों के समूह के साथ काम करने गया था। शायद वहां जाकर तुम्हें कुछ जानकारी मिल सके। आनंद को एक नई दिशा मिल गई थी। उसने व्यापारी का धन्यवाद किया और नगर के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ चला, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां जाकर उसे क्या मिलेगा। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब देखो कि आनंद को आगे क्या कठिनाइयां आती हैं और क्या वह श्याम को खोज पाता है या नहीं। आनंद नगर के दक्षिणी हिस्से की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ते की चहल पहल कम होती गई और कच्ची गलियों में प्रवेश करते ही उसने देखा कि यहाँ साधारण मजदूरों के छोटे छोटे घर बने हुए थे। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, कुछ बढ़ई का काम कर रहे थे, तो कुछ लोग बैलगाड़ियों की मरम्मत कर रहे थे। आनंद वहां खड़े एक वृद्ध मजदूर के पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या आप यहाँ के मजदूरों को जानते हैं? मैं श्याम नाम के एक व्यक्ति को खोज रहा हूं, जो वर्षों पहले इस नगर में आया था और शायद मजदूरी करता था। वृद्ध ने आनंद को ध्यान से देखा और सोचते हुए कहा, श्याम, यह नाम तो सुना है, लेकिन बेटा, यहां सैकड़ों मजदूर आते जाते रहते हैं। जब तक कोई विशेष पहचान न हो, मैं ठीक से नहीं कह सकता कि तुम जिसे खोज रहे हो वह वही श्याम है या कोई और। आनंद कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, श्याम बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी बूढ़ी मां को बहुत चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वर्षों से उनसे मिलने नहीं गया। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद आता है? वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। यहाँ एक युवक था जो बेहद परिश्रमी था और हमेशा अपनी मां की बातें किया करता था, लेकिन कुछ वर्षों पहले एक हादसे के बाद वह यहां से चला गया। हादसा? आनंद चौंका। कौन सा हादसा बाबा? वृद्ध ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उस समय इस इलाके में कुछ लुटेरों ने हमला किया था। वे गरीब मजदूरों से जबरन टैक्स वसूलते थे। श्याम उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया था। उसने मजदूरों को एकजुट किया और लुटेरों से लड़ा, लेकिन इसी दौरान उसे गंभीर चोटें आईं। इसके बाद वह अचानक गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वह किसी अन्य नगर में चला गया, तो कुछ ने कहा कि वह किसी आश्रम में रहने लगा, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि वह असल में कहाँ गया। आनंद के मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या श्याम अब भी जीवित होगा? क्या वह सच में किसी आश्रम में गया था? अगर हाँ, तो किस आश्रम में? क्या वह अपनी मां को याद करता होगा? उसने वृद्ध से और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन इसके अलावा कोई ठोस सूचना नहीं मिली। अब आनंद के सामने एक और चुनौती थी। श्याम को खोजने के लिए किस दिशा में जाया जाए? अगर वह किसी अन्य नगर में चला गया होता तो उसकी तलाश कठिन हो जाती, लेकिन यदि वह किसी आश्रम में था तो संभव था कि वह अभी भी यहीं कहीं हो। आनंद ने निर्णय लिया कि वह पहले नगर के प्रसिद्ध आश्रमों में जाकर पूछताछ करेगा। उसने वृद्ध मजदूर का धन्यवाद किया और आश्रमों की ओर अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इस सफर में उसके सामने और कितनी कठिनाइयां आने वाली थीं। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वत्स, अब सुनो कि आनंद की इस खोज में आगे क्या होता है। आनंद ने नगर के एक साधु से पूछा कि यहाँ आसपास कोई ऐसा आश्रम है जहां घायल या पीड़ित लोगों को शरण दी जाती हो। साधु ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, हाँ, नगर से कुछ कोस दूर एक आश्रम है जहां सन्यासी जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। हो सकता है कि तुम्हें वहां कुछ पता चले। आनंद ने साधु का धन्यवाद किया और बिना देर किए उस आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कहीं पहाड़ी पत्थरीली थी तो कहीं जंगल के संकरे मार्गों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसके मन में एक ही उद्देश्य था, श्याम को ढूंढना और उसकी वृद्धा मां को उसके बारे में बताना। घंटों की यात्रा के बाद उसे सामने पहाड़ियों के बीच एक आश्रम दिखाई दिया। वहां का वातावरण शांत था। कुछ सन्यासी ध्यान कर रहे थे तो कुछ जरूरतमंदों की सेवा में लगे थे। आनंद ने आश्रम के द्वार पर पहुंचकर एक वृद्ध संत से पूछा, गुरुदेव, क्या यहाँ कभी श्याम नाम का कोई व्यक्ति आया था? वह एक साधारण मजदूर था, लेकिन बहुत परिश्रमी और सच्चा इंसान था।
वर्षों पहले एक हादसे में घायल होने के बाद वह अचानक गायब हो गया था। वृद्ध संत ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, इस आश्रम में कई दुखी और पीड़ित लोग आते हैं, लेकिन नाम से हम किसी को याद नहीं रखते। तुम उसे पहचानते हो तो अंदर चलकर देख सकते हो, शायद कोई परिचित चेहरा तुम्हें मिल जाए। आनंद की धड़कन तेज हो गई। वह संत के साथ आश्रम के भीतर गया। वहां कई लोग ध्यानमग्न थे। कुछ लोग आश्रम के कार्यों में लगे थे और कुछ बीमार लोग शांति से विश्राम कर रहे थे। आनंद एक एक चेहरा ध्यान से देखने लगा, लेकिन श्याम जैसा कोई व्यक्ति उसे दिखाई नहीं दिया। उदास होकर वह बाहर जाने ही वाला था कि उसने एक कोने में बैठे एक व्यक्ति को देखा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल उलझे हुए थे और उसने एक साधारण गेरुए वस्त्र धारण किया हुआ था। वह ध्यान में लीन था, लेकिन उसके चेहरे की आकृति जानी पहचानी लग रही थी। आनंद की धड़कन तेज हो गई। क्या यह श्याम था? आनंद ने हिम्मत करके उस व्यक्ति के पास जाकर धीरे से कहा, श्याम। ध्यान में बैठे व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा था, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। उसने आनंद की ओर देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या आप श्याम हैं? आनंद ने फिर पूछा। व्यक्ति ने कुछ क्षणों के लिए आनंद की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मेरा कोई नाम नहीं है वत्स, मैं अब केवल एक साधारण सन्यासी हूं। आनंद स्तब्ध रह गया। क्या यह वही श्याम था जिसकी मां आज भी गांव में उसकी राह देख रही थी? अगर हां, तो क्या वह अपनी पुरानी पहचान को स्वीकार करेगा? क्या वह अपनी मां के पास लौटेगा? बुद्ध ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब सोचो, क्या आनंद श्याम को पहचानने के लिए कोई और प्रयास करेगा? और क्या श्याम अपनी पुरानी यादों को फिर से स्वीकार करेगा? आनंद कुछ क्षण श्याम को देखता रहा। उसके हृदय में हलचल मची हुई थी। क्या यह वही व्यक्ति था जिसकी मां वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी? उसका मन अनगिनत प्रश्नों से भर गया। वह धीरे धीरे श्याम के पास बैठ गया और सहज स्वर में बोला, भले ही अब तुम्हारा कोई नाम ना हो, लेकिन क्या तुम उस मां को भूल सकते हो जो आज भी तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रही है? श्याम की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन अगले ही पल वह फिर शांत हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे इस संसार से कोई लगाव नहीं रहा। अब न अतीत की कोई याद है, न भविष्य की कोई चिंता। मैं जो था वह अब नहीं हूं, और जो अब हूं वह तुम्हारे प्रश्नों से परे है। आनंद को यह उत्तर स्वीकार नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में अतीत से मुक्त हो गए होते, तो मेरी आवाज सुनकर तुम्हारी आंखों में क्षण भर के लिए वो चमक क्यों आई थी? क्यों तुम्हारा चेहरा एक पल के लिए भावनाओं से भर गया था? श्याम कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर एक क्षणिक हलचल हुई, लेकिन उसने स्वयं को शांत बनाए रखा। आनंद जानता था कि केवल शब्दों से श्याम को नहीं बदला जा सकता। उसने एक और प्रयास किया। वह थोड़ा और पास गया और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी मां अब बहुत वृद्ध हो चुकी हैं। हर दिन द्वार पर बैठकर तुम्हारी राह देखती हैं। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन तुम्हारी यादें अब भी उनके हृदय में जीवित हैं। क्या तुम्हें एक बार उनकी आंखों में झांक कर यह देखने की इच्छा नहीं होती कि उनमें अब भी तुम्हारे लिए वही प्रेम बचा है या नहीं? श्याम की मुट्ठियां धीरे धीरे भींचने लगीं। उसके चेहरे पर हल्का तनाव उभर आया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो भीतर उठते भावनाओं के तूफान को रोकने का प्रयास कर रहा हो। आनंद समझ गया कि श्याम के भीतर अभी भी कहीं ना कहीं पुरानी यादें जीवित थीं। आश्रम के संत जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने पास आकर कहा, वत्स, जो व्यक्ति सन्यास की राह पर आ गया है, उसे लौटाना आसान नहीं होता। वह अब संसार के मोह से ऊपर उठ चुका है। अगर वह लौटना चाहता तो कब का लौट गया होता। आनंद ने संत की ओर देखा और फिर दृढ़ स्वर में कहा, सन्यास मोह से मुक्ति का नाम है, लेकिन क्या मातृ प्रेम भी मोह है? क्या अपनी जन्म देने वाली मां को अंतिम बार देखने की इच्छा रखना भी संसार का बंधन कहलाएगा? अगर हां, तो फिर दुनिया में कौन पुत्र अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकता है? संत चुप हो गए। श्याम की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था, जैसे उसके भीतर कोई द्वंद्व चल रहा हो। एक ओर वर्षों की तपस्या थी, तो दूसरी ओर मां का अटूट प्रेम। आनंद ने एक अंतिम प्रयास किया। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम सच में अपनी मां से मुक्त हो चुके हो, तो फिर एक बार उनके पास जाकर उन्हें यह बता दो। उनसे कह दो कि अब तुम उनके नहीं रहे। शायद इससे उनकी प्रतीक्षा समाप्त हो जाए। शायद इससे उनकी आंखें उस राह पर टिकना बंद कर दें
जहां से तुम कभी लौट कर नहीं आए। श्याम की आंखें अचानक खुल गईं। उसमें निश्चय की एक चिंगारी थी। उसने आनंद की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से अपनी दृष्टि संत की ओर घुमाई, जैसे वह स्वयं से ही कोई उत्तर मांग रहा हो। बुद्ध ने कथा को वहीं रोककर युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब बताओ, क्या श्याम अपनी मां के पास लौटेगा? क्या सन्यास और पुत्र धर्म में कोई संतुलन संभव है? बुद्ध कुछ क्षण रुके, फिर अपनी कथा को आगे बढ़ाया। आश्रम में गहरा मौन छा गया। चारों ओर फैली निस्तब्धता के बीच केवल हल्की हल्की हवा के झोंके सुनाई दे रहे थे। श्याम की आंखों में एक अजीब सा संघर्ष था। एक ओर वर्षों की तपस्या और सन्यास की शांति थी, तो दूसरी ओर मां की वर्षों पुरानी पुकार। संत ने श्याम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वत्स, सन्यास केवल संसार से दूरी बनाना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को सही रूप में समझना भी है। क्या तुम्हें लगता है कि एक पुत्र का धर्म समाप्त हो सकता है? श्याम ने सिर झुका लिया। उसके हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगा। वर्षों से वह अपने भीतर एक कठोर दीवार खड़ी कर चुका था, ताकि अतीत की कोई भी याद उसे विचलित न कर सके। लेकिन आज वह दीवार दरकने लगी थी। आनंद ने श्याम के पास जाकर धीरे से कहा, मैं यह नहीं कहता कि तुम अपनी राह छोड़ दो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपनी मां के पास जाओ और उन्हें बता दो कि तुम जीवित हो, स्वस्थ हो। क्या यह तुम्हारे लिए कठिन है? श्याम ने पहली बार आनंद की ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। वह धीमी आवाज में बोला, क्या तुम सोचते हो कि इतने वर्षों के बाद मेरी मां मुझे पहचान पाएंगी? और अगर पहचान भी लें, तो क्या मैं उनके उस पुत्र जैसा दिखता हूं जो वर्षों पहले इस संसार से भाग गया था? मां का प्रेम चेहरे से नहीं, हृदय से पहचाना जाता है श्याम, आनंद ने उत्तर दिया। तुम्हें स्वयं पर नहीं, अपनी मां के प्रेम पर विश्वास रखना चाहिए। वे तुम्हें अवश्य पहचानेंगी, क्योंकि उनके लिए तुम वही हो जो वर्षों पहले थे। श्याम के चेहरे पर हल्की कंपन हुई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, मानो भीतर उठते तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब आनंद और संत के शब्दों ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और गहरी सांस ली। क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए? उसने खुद से पूछा। संत मुस्कुराए और बोले, उत्तर तुम्हारे हृदय में है, वत्स। प्रश्न यह नहीं है कि तुम जाओगे या नहीं, प्रश्न यह है कि तुम्हें जाना चाहिए या नहीं। श्याम ने एक लंबी सांस ली। वर्षों से शांत पड़ा उसका मन अब अशांत हो चुका था। वह उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसका चेहरा अब भी दुविधाग्रस्त था। उसने आनंद की ओर देखा, फिर संत की ओर। अगर मैं जाऊं भी, तो क्या मेरी मां मुझे क्षमा करेंगी? श्याम ने पूछा। मां का प्रेम क्षमा से परे होता है, श्याम, आनंद ने कहा। उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी एक झलक चाहिए। श्याम चुप हो गया। उसके मन में कई भाव उमड़ रहे थे। एक ओर उसने अपना सब कुछ त्याग कर सन्यास को अपनाया था, और दूसरी ओर उसकी मां थी, जिनका प्रेम आज भी जीवित था। क्या वह अपनी मां से मिलने जाएगा? क्या वर्षों पुरानी भावनाएं उसे वापस लौटा पाएंगी? श्याम के मन में द्वंद्व गहराता जा रहा था। वर्षों की तपस्या और संयम की साधना, और दूसरी ओर वह ममतामयी छवि जो उसने एक अरसे से अपने भीतर कहीं दबा रखी थी। वह मौन खड़ा था, आंखें झुकी हुई, जैसे किसी गहरे विचार में डूबा हो। आनंद को प्रतीक्षा थी कि श्याम कुछ बोलेगा, लेकिन वह निस्तब्ध खड़ा रहा। कुछ देर बाद संत ने धीरे से कहा, वत्स, अगर तुम्हारे मन में संदेह है, तो तुम्हें उत्तर स्वयं खोजना होगा। जीवन में हर राह कठिन होती है, लेकिन सही राह वही है जो तुम्हें भीतर से शांति दे। श्याम ने संत की ओर देखा, फिर आनंद की तरफ। उसके भीतर हलचल थी, लेकिन वह स्वयं से संघर्ष कर रहा था। अंततः उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, मैं वर्षों से इस स्थान पर हूं। मैंने अपने मन के हर भाव को त्याग दिया है, हर मोह से स्वयं को मुक्त किया है। लेकिन फिर भी आज मेरे मन में यह अशांति क्यों? क्योंकि सच्चा सन्यास केवल वस्त्र बदलने से नहीं आता, श्याम, आनंद ने कहा। यह हृदय की परीक्षा भी है, और शायद यह तुम्हारे लिए वही परीक्षा है जो तुम्हें यह समझाएगी कि तुम्हारा मार्ग सही है या नहीं। श्याम कुछ नहीं बोला। वह धीरे धीरे आश्रम के द्वार की ओर बढ़ा और वहां खड़ा होकर दूर क्षितिज को देखने लगा। उसके मन में अतीत की स्मृतियां उभरने लगीं। वह गांव का आंगन, मां की ममता भरी पुकार, उसके लिए पकाए गए गरम रोटियों की महक। उसने इन सब स्मृतियों को वर्षों से दबा रखा था, लेकिन आज वे बाढ़ की तरह उसके मन में उमड़ रही थीं।
अगर मैं जाऊं भी तो क्या वह मुझे स्वीकार करेंगी? श्याम ने संत की ओर देखते हुए पूछा। संत मुस्कुराए और बोले, मां का हृदय सागर की तरह विशाल होता है श्याम। वह न शिकायत करता है, न दंड देता है। वह बस अपनी संतान को वापस पाने की राह देखता है। श्याम के भीतर कुछ पिघलने लगा था। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। वह मौन था, लेकिन उसका हृदय द्वंद्व से भर चुका था। मैं मैं नहीं जानता, उसने धीरे से कहा। तो उत्तर ढूंढने के लिए एक कदम बढ़ाओ श्याम, आनंद ने कहा। कभी कभी राह पर चलने से ही हमें यह पता चलता है कि हमारी मंजिल क्या होनी चाहिए। श्याम के मन में हलचल थी। वह क्या करेगा? क्या वह अपनी मां के पास जाएगा, या फिर अपने ही संशय में उलझकर यहीं रुक जाएगा? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर अपनी कथा को आगे बढ़ाया। श्याम अब भी आश्रम के द्वार पर खड़ा था। सामने फैला घना जंगल, दूर पहाड़ियों के पीछे अस्त होता सूरज और हल्की हल्की ठंडी हवा जो उसकी सन्यासी वेशभूषा को स्पर्श कर रही थी। लेकिन उसके भीतर चल रही उथल पुथल किसी तूफान से कम नहीं थी। क्या मैं सच में अपनी मां से मिलने जाऊं? यह प्रश्न उसके मन में बार बार गूंज रहा था। वर्षों की तपस्या, सादा जीवन और भिक्षा पर निर्वाह, क्या इन सब से लौटकर वह फिर से उसी संसार में प्रवेश कर सकता था जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था? आनंद और संत कुछ दूरी पर खड़े थे। उनकी आंखों में प्रतीक्षा थी। संत ने धीरे से कहा, वत्स, जीवन का सत्य वही है जो तुम्हारे हृदय को स्वीकार्य हो। अगर तुम्हारे भीतर यह द्वंद्व है तो समझो कि कहीं कोई डोर अभी भी तुम्हें बांध रही है। प्रश्न यह है कि क्या तुम इसे सुलझाने का प्रयास करोगे? श्याम ने संत की ओर देखा। उनका शांत धैर्यपूर्ण स्वर उसके हृदय को कहीं भीतर तक छू गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन इतने वर्षों बाद जाकर मैं क्या कहूंगा? मां से मिलकर मैं किस उत्तर की अपेक्षा करूं? क्या यह मेरा मोह नहीं होगा? संत मुस्कुराए और बोले, उत्तर की आवश्यकता केवल उन्हीं को होती है जो प्रश्नों में उलझे रहते हैं। प्रेम और ममता उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करते, वे केवल अपने होने का प्रमाण देते हैं। आनंद ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, श्याम, मां को उत्तर नहीं चाहिए, बस तुम्हारी एक झलक चाहिए। क्या तुम उन्हें यह देने से भी डरते हो? श्याम कुछ देर चुप रहा। वह अपनी मुट्ठियां भींचे धीरे धीरे सांसें ले रहा था। फिर अचानक उसने अपनी सन्यासी माला को स्पर्श किया और उसे धीरे से नीचे रख दिया। यह देखकर आनंद की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। श्याम ने संत की ओर देखा, जैसे कोई अंतिम स्वीकृति चाहता हो। संत ने सिर हिलाया और बोले, जाओ वत्स, जो होना है उसे होने दो। श्याम ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे नंगे पांव आश्रम के द्वार से बाहर निकल पड़ा। हर कदम के साथ उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। जंगल की संकरी पगडंडी पर बढ़ते हुए उसे अपने भीतर कई भावनाएं उमड़ती हुई महसूस हो रही थीं। एक अनजान भय, एक संकोच और कहीं न कहीं एक आशा। कई वर्षों बाद वह उस राह पर चल रहा था जहां से कभी वह भाग आया था। श्याम धीरे धीरे पगडंडी पर बढ़ रहा था। जंगल की शीतल हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर कई भावनाएं उमड़ रही थीं। हर कदम के साथ बीते वर्षों की यादें उसके मन में चलचित्र की भांति चलने लगीं। वह याद करने लगा, कैसे एक समय था जब उसकी मां उसे बड़े प्रेम से भोजन परोसती थी। जब वह गलती करता तो डांटती भी थी, लेकिन उनके हर शब्द में स्नेह छिपा होता। फिर वह दिन भी याद आया जब उसने घर छोड़ दिया था। कितनी निश्चिंतता से वह सोच रहा था कि वह मोह और बंधनों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में वह मुक्त हुआ था? हर बीते वर्ष के साथ उसने अपने हृदय को कठोर बना लिया था, लेकिन आज जब उसने मां के विषय में सुना तो उसके भीतर वर्षों से जमी बर्फ पिघलने लगी थी। वह अपने ही विचारों में उलझा आगे बढ़ता रहा। रास्ता कठिन था। पत्थरीली जमीन पर चलते चलते उसके पैरों में हल्की पीड़ा होने लगी थी, लेकिन उसने रुकने का कोई प्रयास नहीं किया। जंगल धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और अब गांव की पहली झलक दिखाई देने लगी थी। सामने खेतों की हरियाली फैली हुई थी। कुछ किसान अपने बैलों के साथ काम कर रहे थे। बच्चे खेलते हुए हंसी ठिठोली कर रहे थे। गांव की वही परिचित महक, वही शोर, वही वातावरण, सब कुछ पहले जैसा था। लेकिन श्याम के भीतर सब कुछ बदल चुका था। वह गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदम अचानक धीमे होने लगे। उसके मन में एक भय पैदा हुआ। क्या होगा यदि मां ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया? क्या होगा यदि वह नाराज होंगी? क्या उनके हृदय में अभी भी वही प्रेम होगा?
यही सोचते हुए वह गांव के प्रवेश द्वार तक आ पहुंचा। उसने चारों ओर देखा। बहुत कुछ बदला नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे यह सब उसके लिए नया हो। वह जिस घर की ओर बढ़ रहा था, वहां कभी उसकी दुनिया बसती थी। क्या वह आज भी उसका अपना था? गली के किनारे एक वृद्ध किसान बैठा हुआ था, जो उसे ध्यान से देख रहा था। श्याम की वेशभूषा से साफ था कि वह कोई सन्यासी है, लेकिन उसकी आंखों में गांव लौटने वाले किसी व्यक्ति की बेचैनी झलक रही थी। वृद्ध किसान ने उसे टोक दिया। वत्स, तुम कौन हो? क्या किसी की खोज में आए हो? श्याम के होंठ कांपे। उसने बहुत समय बाद किसी गांव वाले से संवाद किया था। कुछ क्षणों तक वह चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, क्या क्या उस बूढ़ी मां का घर यही है, जिनका बेटा वर्षों पहले गांव छोड़कर चला गया था? वृद्ध किसान ने कुछ क्षण सोचा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, वह यहीं रहती हैं। बुद्ध ने अपनी कथा का अंतिम भाग सुनाना आरंभ किया। श्याम का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वर्षों की दूरी, समय की धूल और अतीत की यादें, सब कुछ उसके भीतर उमड़ने लगा। उसने वृद्ध किसान की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, लेकिन क्या? वृद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी मां अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। जब से उनका बेटा घर छोड़कर गया, तब से वह हर दिन उसकी राह देखती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि वह रोज सुबह घर के दरवाजे पर बैठ जाती हैं, आसमान की ओर नजरें टिकाए, मानो उम्मीद कर रही हों कि एक दिन उनका बेटा लौट आएगा। यह सुनकर श्याम के भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। हर कदम के साथ उसका मन भारी होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मां से मिलने पर वह क्या कहेगा। आखिरकार वह उस घर के सामने पहुंच गया, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। दरवाजे के पास एक वृद्ध महिला बैठी थी। उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनमें अब भी इंतजार की चमक थी। मां! श्याम के होंठों से धीमे स्वर निकले। बूढ़ी मां ने हल्के कांपते हुए सिर उठाया। वह कुछ क्षण श्याम को देखती रहीं, फिर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने कांपते हाथों से श्याम के चेहरे को छुआ और कहा, तू तू आ गया बेटा? श्याम की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। वह घुटनों के बल मां के चरणों में गिर पड़ा। मां के कांपते हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद देने लगे। मुझे माफ कर दो मां! श्याम फूट फूट कर रो पड़ा। माफ करने का सवाल ही नहीं बेटा। मैंने तुझे कभी दोष नहीं दिया। मैं जानती थी कि एक दिन तू लौटकर जरूर आएगा। गांव वाले ये दृश्य देखकर भाव विह्वल हो गए। आनंद और संत भी वहां पहुंच चुके थे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो श्याम, प्रेम और ममता के बंधन कभी समाप्त नहीं होते। तुमने सोचा था कि तुमने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन सच तो यह था कि तुम स्वयं से ही भाग रहे थे। श्याम को आज पहली बार एहसास हुआ कि असली त्याग दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना है। उसने अपनी मां को संभालते हुए कहा, मां, मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे पास है, यही मेरा संसार है। कहानी का निष्कर्ष और जीवन का संदेश। बुद्ध ने कथा समाप्त की और अपने शिष्य की ओर देखते हुए बोले, वत्स, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू लें, अपने कर्तव्यों और अपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्याम ने सन्यास को चुना, लेकिन उसने प्रेम और संबंधों का त्याग नहीं किया था। मां का प्रेम संसार का सबसे निष्कलंक प्रेम होता है, जो बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के होता है। जब जीवन में सारे रास्ते बंद लगें, जब लगे कि कोई समाधान नहीं बचा, तब हमें रुककर यह सोचना चाहिए, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या केवल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? क्या जो हमें कठिनाई लग रही है, वह वास्तव में कठिनाई है या हमारे अपने विचारों की सीमा? क्या हमारे सभी रास्ते बंद हुए हैं या हम किसी समाधान को अपनाने से डर रहे हैं? बुद्ध ने शांति से कहा, जब जीवन में सारे रास्ते बंद लगें, तब वहीं रुककर स्वयं से प्रश्न करो, क्या सच में कोई राह नहीं, या मैं ही अपनी आंखें बंद किए बैठा हूं? क्योंकि समाधान हमेशा हमारे भीतर ही होता है, बाहर नहीं।